हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सीपी सिन्हा है और मैं आप लोगों को एनडीए और सीडीएस की प्रिपरेशन करा रही हूँ, राइट। तो हमने अपना लास्ट वीडियो जो है वो छोड़ा था कौन से टॉपिक पे? तो हमने छोड़ा था कि सारे जितने भी तरह के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जितने भी तरह के प्रोसेस होते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में, राइट। तो हमने बात किया था मेल्टिंग की, इवेपोरेशन की, कंडेंसेशन की, है ना, और फ्रीजिंग की, फिर सब्लिमेशन की। ओके। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में और भी दो बातें हैं जो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो नेक्स्ट दो बातें जो हमें बतानी हैं, चलिए उसके बारे में हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है लैटेंट हीट। सबसे पहले बताइए कि लैटेंट हीट होता क्या है ना। तो लैटेंट हीट बहुत लोगों को पता होगा, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कि लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। हिडन मतलब छुपी हुई एनर्जी, राइट। क्यों इसको बोलते हैं हिडन हीट, हिडन एनर्जी क्यों बोलते हैं इसको? तो इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपने कुछ आइस क्यूब्स रखा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। इसमें यहाँ कंटेनर है, इस बीकर के अंदर में आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, है ना। एक थर्मामीटर लगा के रखा है हमने इसको, एक ग्लास रॉड रखा हुआ है यहाँ पे, नीचे में एक बर्नर है जहाँ से कि हम इसको हीट मिल रही है, और इसको हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड में लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे क्लैंप वाला एक स्टैंड लगा के रखा हुआ है। ये पूरा सेटअप है इसका। अब देखिए, ये चीज़ तो हमने लैबोरेटरी में करना होगा तो हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको ये चीज़ घर पे भी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप बड़े शौक से इसको घर पे भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ आइस क्यूब्स लीजिए, कंटेनर में डालिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। आप क्या नोटिस करेंगे कि जब तक पूरा का पूरा आइस क्यूब मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक के लिए क्या होगा? तब तक के लिए सारा का सारा टेम्परेचर जो रहेगा वो आपका 0 डिग्री पे ही मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं आपका, है ना। ग्लास रॉड से हिलाते जा रहे हैं और टेम्परेचर थर्मामीटर में देखते जा रहे हैं, टेम्परेचर आपका कहाँ रहेगा? 0 डिग्री पे ही मेंटेन रहेगा। कब तक? जब तक ये सारा का सारा आइस क्यूब जो है वो मेल्ट ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? अब इससे ये समझ में आता है कि सपोज, एक जस्ट मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि सपोज आपको 7 to 10 मिनट्स लग गए उतने सारे आइस क्यूब्स को पूरी तरह से मेल्ट करने में। 7 to 10 मिनट्स लग गए आपको, ठीक है। अब 7 to 10 मिनट्स तक आपका आइस क्यूब जब तक मेल्ट नहीं हो रहा है, तब तक आपका टेम्परेचर जो है उस पर्टिकुलर कंटेनर का वो बढ़ नहीं रहा है, वो 0 डिग्री पे मेंटेन है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि जो ये बर्नर है, यहाँ पर जो ये बर्नर है, यहाँ से जो हम हीट दिए जा रहे हैं 10 मिनट से हीट दिए जा रहे हैं, ये हीट कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है ये हीट? जब हम इसको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं तो भी यहाँ टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, मगर हीट तो हम दे रहे हैं, तो ये हीट कहाँ जा रही है? ठीक है, तो ये हीट कहाँ जाती है? इट गोज टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस क्यूब। मतलब आइस क्यूब तो सॉलिड स्टेट में है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? इस तरह से अटैच्ड होंगे, है ना। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर, तो ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसको क्या करना है, जब लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो इसको अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? इसका अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए। और इस तरह के अरेंजमेंट के लिए ये जितनी भी हीट जो हम यहाँ से दे रहे हैं 10 मिनट से, वो इसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में पूरी लग जा रही है, पूरी कंज्यूम हो जा रही है, ठीक है। और जब ये हीट पूरी कंज्यूम हो रही है, तो जब तक ये जो हीट है इस पूरे पार्टिकल्स को इस अरेंजमेंट में नहीं ला देती है, तब तक के लिए क्या रहेगा? टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा। इसी को बोला जाता है लैटेंट हीट, और इसीलिए इसको बोलते हैं हिडन एनर्जी, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने आपको बताया था। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the solid to liquid without any change in temperature, right? Without any change in temperature, जो एक हिडन हीट है उसने क्या किया है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। उसी को बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सबसे मज़े की बात क्या है पता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो कितनी एनर्जी लगी? एक्स्ट्रा एनर्जी वो इतनी एनर्जी लगी।
3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो गई। अब अगर कोई चीज़ को वापस से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना है तो वो इतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देगा, क्योंकि ये उसका एक्स्ट्रा एनर्जी था जो उसने कंज्यूम किया था। क्या चीज़ के लिए? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और वही लिक्विड में अब कितनी एनर्जी है, उसमें ये एनर्जी भी है अलॉन्ग विथ जो उसका रूम टेम्परेचर जो होगा उसके अलावा उसमें इतनी एनर्जी और है। तो ये इतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा और वापस से ये सॉलिड लिक्विड जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम यही चीज़, अब आपका लिक्विड जो है वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका। अब हम क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब ये लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे। फिर से वही सेटअप, आप देखिए सारा सेटअप वही है। वैसे ही हमने बीकर लिया है, वैसे ही हमने यहाँ पे वाटर लिया इस बार, उसमें हमने आइस क्यूब लिया था, यहाँ हमने वाटर लिया है। ठीक है ना, ऐसे ही थर्मामीटर हमने डाल दिया है इसके अंदर में, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए बर्नर लगा हुआ है नीचे से। और अब आप क्या करेंगे? इसको फर्दर टेम्परेचर को देना चालू करेंगे। अब जब आप फर्दर इसमें टेम्परेचर देना चालू करेंगे तो आप लोगों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये जो आपका जो थर्मामीटर है इस पर 100 डिग्री सेल्सियस शो करता रहेगा, और वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? इवापोरेट करना स्टार्ट कर देता है और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होगा, और सपोज इस कंटेनर में जितना ये वाटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाटर है, इसको आपको अगर इवापोरेट करना है, और अगर आपको 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, कितना भी टाइम लग रहा है इस वाटर को कम्प्लीटली इवापोरेट करने के लिए, तो फिर से वही बात आती है, क्या टेम्परेचर जो आपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए यहाँ से दिया, तो ये क्या टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगा? 100 से वो 150, 200, 250, 300 डिग्री सेल्सियस करेगा? नहीं करेगा। टेम्परेचर तो आपका मेंटेन रहेगा 100 डिग्री पे ही, मगर सारा का सारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा? वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। और फिर वही बात आती है कि वाटर जो होता है उसके तो अरेंजमेंट्स इस तरह से होते हैं। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर, राइट। एंड व्हेन इट गोज टू गैसियस स्टेट द अरेंजमेंट बिकम्स लाइक दिस, द पार्टिकल्स बिकम्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, राइट। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए तो इसको करने के लिए, इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट में लाने के लिए किस हिडन एनर्जी ने वर्क किया? लैटेंट हीट ने। और कितना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया उसको? तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रोवाइड किया दैट इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो अब क्या है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor or gas without any change in temperature। सेम वही चीज़ है, बस उसमें क्या था, इस पर्टिकुलर में आपने देखा था तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर था? 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। इतना टेम्परेचर एक्स्ट्रा हिडन एनर्जी लगी थी आइस को कंप्लीटली मेल्ट करने में और वाटर में कन्वर्ट करने में। यहाँ पे क्या हो गया? इतनी हिडन एनर्जी लग रही है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम की एनर्जी लग रही है उसको वेपर में कन्वर्ट करने में। अब आपने क्वेश्चन तो सुना होगा बहुत बार कि बॉइलिंग वाटर अगर कहीं किसी के हाथ पे गिर जाए तो बॉइलिंग वाटर से उतना ज़्यादा बर्न नहीं होता है जितना ज़्यादा बर्न स्टीम से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टीम में वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ वो वाला टेम्परेचर तो है ही, उसके अलावा उसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम का भी टेम्परेचर है। इसलिए स्टीम जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा डैमेजिंग होता है। अगर किसी को स्टीम से अगर जल जाए तो वो ज़्यादा उसको बर्न करेगा रैदर बॉइलिंग वाटर के गिरने से। आ रहा समझ में ये चीज़? तो दैट इज़ द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड दीज आर अगेन द टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑफ कोर्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज हो रहा है किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज़ जा रही है, एंड दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसके वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से मुझे बताइए। एंड गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, राइट। और उसके अलावा इसमें नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से टिंग टिंग कर दीजिएगा, राइट। उसको आप बेल आइकन को जब दबाएंगे तो इससे क्या होगा
कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में। आपको डेली मेरे वीडियो स्केड्यूल्ड आपको मिल जाया करेंगे। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस मिल जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूड रख सकते हैं। सी यू देन, सी यू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।